सोनी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? मैंने कहा था ना कि मुझे बातों में मत बहलाना। तुम्हें भी तो पता है ना वो कब किसी की सुनता है। और सानिया, तुमसे वो सच्ची मोहब्बत करता है। चलो मान लिया कि वो मुझे सच्चे दिल से चाहता है, लेकिन अब क्या हो सकता है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हो सके तो उसे समझाओ सोनी। क्या समझाऊं उसे? मुझे तो लगता है वो खुद को बर्बाद कर देगा। सोनी, सोनी, मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह होने जा रहा है। वो इस तरह से रोज रोज मेरे दरवाजे पर आएगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है इसका? तुझसे तेरा अंदाजा नहीं पूछ रहा हूँ, जो समझता है वो बता। भले मैं उनका रिश्तेदार हूं, लेकिन मैं हक की बात करूंगा। अगर तुम पैसे वाले होते तो क्या तुमको रद्द किया जाता? हाँ तो ठीक है, पैसे वाला ना सही में। और तू 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 जो इतनी बातें कर रहा है, तेरे रिश्तेदार लैंडलॉर्ड हैं क्या? लेकिन जहां उनका रिश्ता हो रहा है वो तो लैंडलॉर्ड है ना। क्या मतलब? तुझे क्या लगता है कि वो हो जाएगा रिश्ता? मेरे समझने से क्या होता है, फिर तुम भला रोकोगे कैसे? कैसे समझाती हो ये तुम सोचो। मुझे समझाने के बजाय उसे समझाओ सोनी। कैसे समझाऊं? वो अपने आप में ही कब। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर? पहले वो शायान बनके मुझे धोखा देता रहा, और अब धमकियां दे रहा है। क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं सोनू? तुम मेरी बहन बनकर सोचो, क्या मेरी बदनामी कबूल है तुम्हें? जो कुछ भी हो रहा है मुझे इसका बेहद अफसोस है। सानिया, क्या कोई रास्ता, कोई सूरत, क्या तुम्हारे दिल में रमजी के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? कैसे हो सकती है? पता नहीं। मैं रमजी से कहूंगी कि अपने गुनाहों की माफी मांगे अपने परवरदिगार के आगे। क्या पता तुम्हारे दिल में नरमी आ जाए उसके लिए। एक वही नहीं, तुम भी पागल हो गई हो। तुम्हारा भी दिमाग खराब है। बात सिर्फ सानिया की नहीं है, उसकी माँ भी तो है, फिर शायान। तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा है? अच्छा, तो तुझे मेरे इरादे की ताकत का अंदाजा नहीं है, समझा तू? ये मत भूलो, शायान अमीर माँ बाप की औलाद है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे यार। बस, तू इसे समझा रहा है या उकसा रहा है? क्या चाहता है तू? तू ये चाहता है कि उसे गोली मार के जेल चला जाए? किसके लिए रास्ता साफ कर रहा है तू? हाँ, नहीं, मैं तो रहने दे। कोई हल है तो वो बता। मैं क्या बोलूं, क्या हाल है? बस यही हल है कि रमजी अपना रिश्ता भेज दे, अगर किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। अबे इसकी किस्मत अच्छी होती तो ये उसके चक्कर में पड़ता? इश्क ते झल्ली पगलियां रब दी किस्मत। रमजी भाई, मैं जाऊं? इश्क दा रोग अवलड़ा जे ऐदा टंगया पानी नहीं मंग सकदा। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? लेकिन सोचों में गुम है।
पता नहीं है। आजकल मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। सोचती क्या, करती क्या। लड़ रही है खुद से, मत लड़। होगा वही जो तेरे नसीब में लिखा है। नसीब में क्या लिखा है? ये तो नसीब लिखने वाला ही जानता है। जब तू नहीं जानती तो मुझे मत समझा। अख दा कज्जल ढुल ना जावे, पेत दिल दा खुल ना जावे। कल्ली बैठी सोच विचारा, किथे टुर गया मौज बहारा। ये जुदाई ही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया। तेरे इश्क नचाया, तेरे भाई लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और बहुत कम गो है वो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम लड़कियों की तरह से ना पटर पटर बातें नहीं करती, वरना आजकल की लड़कियां हर एक किसी को बोलने ही नहीं देती हैं आगे। भाई सबसे अहम बात यह है कि इसे पसंद है। अरे मुझे ख्याल आया वो उसकी कोई तस्वीर भी लाए हो कि नहीं? ओफो, तस्वीर की क्या जरूरत है, आप और मैं चलेंगे ना उसके घर, आप देख लीजिएगा। भाई वो तो ठीक है, अगर तस्वीर होती तो इसकी बहन को भिजवा देते, वो भी अपनी होने वाली भाभी को देख लेती। डैडी आप परेशान ना हो, मैं भेज दूंगा। तुम्हारे पास है तस्वीर? नहीं, इससे खींच लूंगा, नेट के थ्रू भेज दूंगा। हाँ भाई, आजकल तो बहुत आसानियां हैं तुम लोगों को। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी बात पक्की हो जाए। कल मैंने बुलाया है उसकी माँ को, वो लोग यहाँ आ जाएं, घर बार देख लें। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई रुकावट होगी। इंशाल्लाह। हेलो, कौन बात कर रहे हो? अगर इतने बहादुर होते तो सामने आके बात करते। तुम जैसों का इलाज है मेरे पास, आइंदा फोन मत करना। कौन था? वो कुछ नहीं, कोई तंग कर रहा था। मजलूम है वो। देख, कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना जिससे उसे नुकसान पहुंचे। और वैसे भी गलती तो तेरी है, उस बेचारी का क्या कसूर? अच्छा चल, जो होना था वो हो गया, अब गलती मेरी है या उसकी? अब खड़ा खड़ा सामने तमाशा तो देख नहीं सकता मैं। देख, मेरी बात समझ। अगर मुझे लगता कि मामू मामी के जाने से वो लोग तुझे रिश्ता दे देंगे तो मैं खुद मामू मामी को कायल करती। लेकिन रमजी, वो लोग तो तुझे कबूल करने को भी तैयार नहीं। तो क्या करूं? मर जाऊं? खुदकुशी कर लूं मैं? हाँ हाँ कर ले, खुदकुशी कर ले तू।
और याद रखना, पहले अपनी माँ को दफन करके आना कब्र में। तुझे पता है, इससे पहले 3 बच्चे हुए थे मेरे, मगर नहीं बचे। बस सिर्फ यही बचा। दुआओं से, मन्नतों से, मुरादों से, और ये भी मरने की बातें करता रहता है हर वक्त। अरे नहीं ना मामी, मत रो। ये ऐसा थोड़ी ना कुछ करेगा, ऐसे ही बोल रहा है, धमकियां दे रहा है, कुछ नहीं करेगा, मत रो। देखा देखा तूने इसको? अरे मेरी प्यारी मामी। देख सानिया, ठीक लग रहे हैं ना कपड़े वपड़े? हाँ ठीक लग रहे हैं। अच्छा तो ऐसा कर, दरवाजा बंद कर ले, और कोई भी आए तो खोलना मत जब तक मैं ना आ जाऊं। एक ही बात कितनी बार समझाओगे अम्मी? अगर ऐसी बात है तो मत जाओ। तू मुझे नसीहतें क्यों करने लग जाती है? अरे मैं तो उसका घर बार देखने जा रही हूँ। अगर अच्छा हुआ ना तो फौरन तेरी मंगनी कर दूंगी। तेरी मंगनी हो गई तो उस मनूस बदमाश से भी तेरी जान छूट जाएगी। अगर वो बदमाश फिर भी अपनी जिद पे अड़ा रहा तो फिर क्या करोगी? देखा सरवर, तरफदारी कर रही है उसकी। तरफदारी नहीं कर रही अम्मी, जिस खौफ का शिकार हूं बस वो बता रही हूँ। तेरी बातों में तो रात हो जाएगी। चल सरवर, देर हो रही है, चल दरवाजा बंद कर ले। आजा भाई, अरे आजा, तू कहाँ रुक गया? आजा, देर हो रही है। क्या ले आओ, क्या लाना? हेलो, सानिया बात कर रही हैं? जी आप कौन? तुम्हारी हमदर्द हूँ। जो बात बताने जा रही हूँ गौर से सुनो। शान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं है। लड़कियों के जज्बात से खेलना उसकी आदत है। कौन हो तुम और क्या कहना चाहती हो? तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती शान मेरी तरह हर लड़की को बर्बाद करे। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया।
मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सानिया को बहू बना के अपने घर ले आऊं। तुम्हें वादा करना होगा मुझसे, तुम किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वादा, वादा, पक्का। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, प्लीज आइए। आइए। क्यों पीछे पड़े हो? मैं जान चुकी हूं कि तुम क्या हो। क्या सोचकर तुम मुझसे झूठ बोलते रहे? बहुत दुख दिए हैं तुमने मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी जिसे मैं अच्छा इंसान समझती थी वो ऐसा निकलेगा। सानिया, मुझ में जो भी खामी है उसे दूर कर दूंगा मैं, जो भी कमी है उसे पूरा कर दूंगा, बस तुम साथ दो मेरा। हाँ, झूठ बोले मैंने, बोले झूठ, लेकिन सिर्फ इसलिए बोले कि मेरे दिल में धड़का था, खौफ था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के न चले जाओ। मेरे बारे में अपना दिल साफ कर लो तुम। मैं अपना दिल साफ कर भी लूं तो क्या फायदा? तुम्हारे पास है ही क्या? ना बंगला ना दौलत। बंगला दौलत, लेकिन सनी, याद है तुमने फोन में तुमने मुझसे कहा था कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरी दौलत से प्यार तो नहीं करती। झूठ कहा था मैंने, झूठ बोला था मैंने, और तुमने क्यों एतबार किया मेरे झूठ पर? अच्छा, चलो फिर एक झूठ तुमने बोला, एक डरते डराते मैंने बोल लिया, हिसाब बराबर। जब तुम जानते हो कि मैंने झूठ कहा था तो क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्यों बार बार मेरे दरवाजे पर आ जाते हो? नहीं, ये झूठ नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये झूठ नहीं हो सकता। झूठ ये है कि तुम मुझसे कहने से इनकार कर रही हो। तो क्या करोगे? क्या करोगे अब तुम? धमकाओगे मुझे? इसके अलावा तुम्हें और आता भी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं रमजी, तुम्हें वादा करना होगा मुझसे। वादा करना होगा मुझसे कि मुझे या मेरी अम्मी को या किसी का कोई भी ताल्लुक हो मुझसे, तुम किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वादा, वादा, पक्का। लेकिन एक वादा मुझसे भी कर लो तुम। नहीं रमजी, मैं कोई वादा नहीं करूंगी।
मोहब्बत तुम करते हो मुझसे, मैं नहीं। मैं किसी वादे की जंजीर में बंधना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ यहां से। सारे जग विच देवा दुहाई, कानू तेरे संग प्रीत मिलाई, कानू तेरे संग प्रीत मिलाई। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सानिया को बहू बना के अपने घर ले आऊं। और हाँ, हमें जहेज की कोई ख्वाहिश नहीं है। आप क्या कहते हैं? हाँ भाई, हमें तो एक बेटी की जरूरत है। जब से हमारी अपनी बेटी ब्याह के अमेरिका गई है, घर सूना हो गया है। और क्या, अरे बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, उन्हीं से तो चहकार होती है घर में। ठीक कहा आपने। मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि सानिया की शादी के बाद मेरा क्या होगा। आंटी, इसमें फिक्र करने की क्या बात है? ये भी तो आप ही का घर है, आ जाया करें। नहीं नहीं बेटा, हम लोगों में बेटे के घर का पानी पीना भी गलत समझा जाता है। तो बस अब तय हुआ, हमारे आपके घर मंगनी की अंगूठी लेकर और वहीं पर रस्म अदा कर देंगे। भाई अब सानिया आपकी नहीं, हमारी बेटी है। सौ बिस्मिल्लाह, जब आपका दिल चाहे आप आ जाए। अरे आप लीजिए ना। और सोनी, एक बात तो बता, अगर मैं उस लड़की के घर जाऊं, तू तो नहीं अपना दिल मैला करेगी ना मेरी तरफ से? मैं अपना दिल क्यों मैला करूंगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि अल्लाह उस लड़की के दिल में रहम डाल दे। मगर मामी, मुझे लगता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये तो तू सही कह रही है, पर रमजी की ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी ना। कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि अम्मा ने साथ नहीं दिया मेरा। ठीक कह रही है। पर मैं एक बात तुझे बता दूं कि अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं रमजी को दूध नहीं बख्शूंगी अगर उसने तुझसे शादी ना की तो। वो माने या ना माने, मैं रमजी से शादी नहीं करूंगी। मैं तो उससे शादी करूंगी जो मुझे चाहेगा। मैं कोई उस लड़की की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ जो प्यार का मतलब नहीं समझती। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कर, मुझे डर लगता है। सोनी, सोनी। जी अम्मा। अरे तू यहीं खड़ी थी? हाँ, मैं यहीं आ रही थी। बोलो,
क्या काम है? इधर बैठ जा मेरे पास, मुझसे कुछ बात कर। अब बोल, क्या बात करनी है? कोई बात कर। ये खामोशी चुभ रही है मुझे। खामोशी? अभी तो गाने सुन रही थी ना। इसे बंद कर दिया मैंने। मेरा दिल तुझसे बात करने को चाह रहा है। ठीक है, मैं मामी से कहती हूँ कि वो हांडी देख ले। अच्छा, फिर बैठती हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे पास है ही क्या? इश्क ने पल्ले कुछ ना छड़े, ना बंगला ना दौलत, लबी जग विच बस। चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी लड़की का फोन आया था। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि शायान अच्छा आदमी नहीं है। ये पकड़ गन, पहले उसे मार फिर खुद को मार। या एक काम कर, तू उसी को क्यों नहीं मार देता जो बीच में आया है? हाय अल्लाह, उनका तो बाथरूम भी हमारे कमरे से बड़ा था। घर इतना खूबसूरत और इतना बड़ा, तू तो वहाँ राज करेगी राज। मैं तो फिर भी कहूंगा आपा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी किस बात की? अरे क्या बरसों इंतजार करूं? नहीं, ये तो नहीं कह रहा हूं मैं, तो कह रहा हूँ मालूमात तो इकट्ठी कर लेने दो। 1-2 महीने तो रुक जाओ ना। तू करेगा मालूमात जैसे पहले की थी? रमजी जैसे बदमाश के चक्कर में तो आ गया था। अच्छा भाई, गलती हो गई, जो मर्जी है वो करो यार। सरवर क्या हो गया? अब नाराज क्यों हो रहा है? बैठ जा। और तुम भी तो अम्मी, कुछ ख्याल किया करो। हर जगह तो बेचारा तुम्हारा साथ देता है। अब मैं क्या इसे इतना भी नहीं कह सकती? चल बैठ जा आराम से। ये नखरे ना किसी और को दिखाना। बैठ जा ना अब। कितना ख्याल रखती हूँ मैं तेरा, है? जरा सी बात कह दो मुंह लटका लेता है। चल, आज तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी मैं। अच्छा हुआ अम्मी चली गई। मुझे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। जब तो अम्मी के साथ गया था ना, तो मुझे किसी लड़की का फोन आया था। लड़की? क्या कह रही थी? कह रही थी कि शायान के बारे में। शायान के बारे में? क्या? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरवर। वो कह रही थी कि शायान अच्छा आदमी नहीं है। मैं तो आपा से पहले ही कह रहा हूँ, पहले जांच पड़ताल तो कर लो। नहीं सरवर, वो लड़की झूठ बोल रही थी। उसका लहजा बहुत बनावटी था। अच्छा, वो झूठ बोल रही थी, उसका लहजा बनावटी था, तो फिर तुम परेशान क्यों हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से सांपों में घिर गई हूँ। बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। तो फिर मैं आपा को बताऊं क्या? नहीं नहीं, अभी अम्मी को कुछ भी मत बताना। पहले मुझे किसी फैसले पर पहुंचना था। तो फिर तुझ पर एक लड़की के लिए मरा जा रहा है। अबे जा उस लड़की को घर से उठा के लिया, जो होगा ना सलीम देख लेगा।
एक काम कर, ये पकड़ गन, पहले उसे मार फिर खुद को मार। या एक काम कर, तू उसी को क्यों नहीं मार देता जो बीच में आया है? अब किसी को मारने की हिम्मत नहीं रही है मुझ में सलीम। अक्कत ही नहीं है यार मुझे। सलीम बड़ा बुज़दिल सा हो गया हूं मैं। सलीम बताना यार, बताना मैं क्या करूं, बता। क्या करेगा यार, बुज़दिल हो गया है तू। ये लड़कियां अच्छे भले आदमी को मुर्दा कर देती है। अबे तू जा यार, ताबीज लेके आ, ला इलाज हो गया तू। उसे भी ताबीज घोल के पिला और खुद भी पी। दिल दा फटे मैनू सोन नहीं ओ देंदा, अखियां दा बुआ तोन नहीं ओ देंदा, कोयल वांगो बागे कूका। हेलो, बहुत हवाओं में उड़ रहे हो। क्या मतलब? कौन बात कर रहे हो? वही जो ये चाहता है कि तुम किसी चक्कर में ना पड़ो। सुनो, तुम वाकई मेरे हमदर्द हो, तुम मुझसे मिलो, खुल के बात कर। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अबे बात सुनो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कहीं ऐसा ना हो दूर से कोई गोली तुम्हारे लिए आ जाए। हेलो, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौजूद नहीं। ये किसका फोन आ गया? शायान का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शायान बेटा, मैं सानिया की अम्मी बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। सानिया से बात करनी है ना? क्या वो मसरूफ है? हाँ मसरूफ तो है, लेकिन इट्स ओके आंटी, कोई खास बात नहीं थी। आंटी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात पूछनी थी। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। हाँ हाँ बेटा पूछो, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी। आंटी, आपके खानदान में से कोई सानिया से शादी करने में इंटरेस्टेड तो नहीं है? नहीं बेटा, तुम्हें किसने कहा ये? एक्चुअली आंटी, मुझे रैंडम कॉल्स आ रही हैं, धमकियां मिल रही हैं कि सानिया से दूर रहो। नहीं बेटा, हाय अल्लाह, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? ऐसा करो बेटा, तुम फौरन पुलिस को बताओ। नहीं आंटी, इट्स ओके, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। कोई शरारत कर रहा होगा, मैं खुद ही देख लूंगा। अच्छा बेटा ठीक है, देखो हमारी तरफ से तो कोई नहीं है, अगर कोई और हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके आंटी, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा। क्या हुआ अम्मी? ये रमजी है ना बेगैरत, फोन करके शायान को धमका रहा है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं बताती हूँ। ये रमजी का घर है। तुम कैसे जानती हो रमजी को? हर जवान बेटी का बाप उससे खौफजदा है। अपनी लड़की को समझा ले, वरना ऐसी बदनामी करूंगा ना कि दुनिया थू थू करेगी। कोई रिश्ता लेके नहीं आएगा। जाओ जाके कह देना उसे, सानिया कुत्तों के भौंकने से नहीं डरती। रमजी जहाँ चाहता है वहीं इसकी शादी कर दो।